गाइस आपके नाम का भी आशीर्वाद ले लूँगा, टेंशन मत लो। मुझे पता है तुम ये सोच रहे हो उत्कर्ष भाई हमारा भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, अपना पहले लूँगा क्योंकि भाई चला के मैं आया हूँ ना, उसके बाद तुम्हारा। भाई कर लिए दर्शन तुम्हारे नाम के भी। अंदर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा यार क्योंकि अलाउड नहीं होता, तो क्यों जानबूझ के करना। भगवान तो दिल में होना चाहिए ना भाई, समझ जाओ तुमने भगवान को देख लिया। जय कर लो, जल्दी जय कर लो हाथ जोड़ के, शाबाश। चलो भाई अब निकलते हैं। हमें बारिश की इंडिकेशन दिखा रखी है कि थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी यहाँ। गाइस बढ़िया दर्शन हो गए। जय बाबा की भाई। आप सब दोबारा आप सबको भी जय बाबा की भाई। अब 7:44 पे निकल चुके हम यहाँ से दर्शन करके, आरती लेके। अब घर जाते जाते 6-7 घंटे लग जाएंगे, तो शाम के 5 बजे तक पहुँचने का टारगेट है हमारा। उससे तो पहले ही पहुँच जाएंगे, जल्दी निकल गए भाई। कल आते हुए टाइम लग गया था क्योंकि रास्ते में जाम था। तो थैंक यू गाइस यार, 0 to 100 के भाई, इट वाज नॉट इजी। बहुत मेहनत लगी, आपकी भी, बाबा का आशीर्वाद भी बहुत लगा है। तो मेरी इच्छा थी यार आऊँगा एक बार जब 100 के आसपास हो जाएंगे ना। तो भाई ठीक है चलते हैं अब। और तो क्या, लो प्रसाद खा लो, तुम मुँह खोलो, जल्दी मुँह खोलो। तू भी खोल ले इसको तो खिलाई दोगे, इसको तो है ही। अरे असली प्रसाद ही होता है, मजाक नहीं। जैसे बाबा जी के आगे भी ना बस इसका डब्बा खोलते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, वो प्रसाद आगे चढ़ा नहीं सकते, तो मूर्ति के आगे जाके बस ऐसे डब्बा खोलना होता है। तो ऐसा डब्बा खोल लो, तुम्हारे आगे खा लो, देसी घी का है, ठीक है, खा लो जल्दी करो। अरे रे 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 चलो भाई बढ़िया, अब जाके अपना बढ़िया रेस्ट करेंगे। थक जाते हैं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, कमर में दर्द सा हो रहा है ना। मेरा तो नहीं हो रहा। तेरे भी नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा? पता नहीं, मैं हल्का सा थक गया, मैं थोड़ा कि अब पहलवान आदमी भाई समझ रहे। ऐसे हिलन लग रहा हूँ, पहाड़ों पे चला रहा है 70-80 भाई हमारा। भाई एक जिंदगी है, जी लो भाई, एक जिंदगी है, जी लो। मजाक नहीं कर रहा, अगले जन्म में कीड़े बन जाओगे, मकोड़े बन जाओगे, कोई तुम्हें नहीं बोलेगा कैची दाम आओ। अभी इंसानों तुम्हें पता है, समझा यार इनको, मजाक से हटके गाइस, कुछ नहीं पता। पहाड़ों में तुम इस जन्म में घूम सकते हो, अगले जन्म में क्या पता यार, जहाँ पैदा हो गए, समझ रहे हो गाइस। वी हैव वन लाइफ, लिव इट। भक्ति करो, जाप करो और उसके हिसाब से पाप करो, ठीक है। क्या करो, पूजा करता हूँ, जाप करता हूँ, भगवान ना बन जाए इसलिए पाप भी करता हूँ। ओ भाई क्रिस थोड़ा मंदा भाई, अभी बालक बुलक भी ना हुए हैं। चलो भाई बंदा पूरा दबा कब आए ना गाड़ी का, देख रहे हो, नहीं रुकती भाई, या ना रुके गाड़ी नु चलेगी। ओ भाई साइड में पोल है, देख भाई, इसने तो स्कूटी बना रखी है मेरी गाड़ी की। है क्रिश, अरे रुक जाइए तो थम जा भाई, हो नहीं थम। अरे तो थम जा भाई, कभी जंगल में तारा है या गाड़ी नु है चलेगी, या तो गाड़ी नु है चलेगी। अब देखो, अरे फाटक है गाइस, है ना, फाटक है यहाँ पे, दैट्स व्हाई देयर इज ट्रैफिक। गाइस तुमने एक चीज़ देखी है, जब आप ट्रिप पे जाते हो कितना जोश होता है, घर जाते जाते बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस घर पहुँच जाओ भाई, कहीं चले जाओ गाइस। चलो अब तो बाबा के वहाँ गए थे, बट कहीं चले जाओ, दूसरे तीसरे दिन घर ही दिख जाता है। जब तक एम्स्टर्डम जर्मनी जा रहे ना तुम, भारत में तो कहीं चले जाओ, भारत में तो कहीं चले जाओ, मतलब वहाँ भी एक टाइम के बाद हो जाएगा, बट समझ रहे हो। अब ऐसे हो रहा है भाई साहब, कब रास्ता कटे, कब अपना बेड पे जाऊँ, थोड़ा नहाऊँ धोऊँ और लेटूँ, जिम भी करूँगा भाई। इसको देख के मोटिवेशन आती है, डोला देख रहे हो भाई का कृष्ण। तो भाई मेरे को कहानी बता रहा था। तुम्हें एक चीज़ पता है, मैं बताता हूँ, पहलवानों के ना कान टूटे हुए होते हैं। जब आप कुश्ती करते हो ना, वो कान पे हाथ मारते रहते हैं पहलवान, हाथ मारते रहते हैं, तो नस सूज जाती है कान की। तो नस सूजती है, बंदा रेस्ट नहीं देता कान को, तो उसका कान टूट जाता है। और पहलवानों की डाइट तुम्हें पता है,
मैं बताऊँ भाई से पहले रात को बातें करके सोया हूँ मैं, फ़ोन दूर रख दिया था, मैं बातें करेंगे। सो गिरी सुबह दूध में मिला के ऐसे घोट दो, और सो गिरी शाम दूध में नहीं, पानी में घोट दो, दूध बन जाता है वो, फिर वो आलमंड मिल्क बन जाता है गाइस। तो 100 गिरी सुबह, 100 गिरी शाम को, तो भाई दिन का 500 रुपये का तो बादाम ही गए हैं भाई। हाँ 250-300 के तो बादाम ही गए। तभी तो ताकत बनती है। आज के टाइम पे देखो लोग वे प्रोटीन के डब्बे पीते रहते हैं भाई क्या फ़ायदा है। तो ये भाई पहलवानों जैसे, जब तो भाई ये बंदा ना, मैं बता रहा हूँ, आज तो हमने कैची धाम के बिल्कुल सामने कमरा लिया था। ये कैची धाम से 8 किलोमीटर दूर भावली पड़ता, भोहाली में कमरा लेता, भोहाली तक भागता जाता है सुबह सुबह दर्शन के लिए। देख लो 8 किलोमीटर भागता तो सही है भाई। देसी रहोगे ना, जितना मॉडर्न बनने की कोशिश करोगे उतनी दिक्कत है। अपना देसी, अभी इसने रास्ते में खीरे खाए, कुछ भी मतलब देसी हिसाब किताब है, कुछ भी खा लेता है। तो उस हिसाब से भाई सेहत भी है। हम सोच के खाते हैं टोफू खाना है, ये नहीं खाना, इसमें फ़ैट होता है, दूध हम टोंड लेते हैं, समझ रहे हो। तभी तो दिक्कत हो रही है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को ना मेरे नाना बताते हैं अपने टाइम की कहानी कि हम ना भाई 1 किलो दूध खा जाते थे एक हफ्ते में। 1 किलो दूध एक हफ्ते में, दूध कह रहा हूँ, घी, सोच रहे हो, 2-3 चम्मच घी दूध में मिला के पी जाना। तूने कहा आज तक दूध में मिला के घी पिया है? दूध छोक के पीते थे। हाँ भाई, दूध भी छोक के, समझ तो गई इससे भी ताकत आती है। हमारे जोड़ देखो ढीले हो चुके हैं, हाथ टूट चुका, अब तक सही नहीं हुआ। क्या खा रहा हूँ मैं? म्यूसली खा रहा हूँ, म्यूसली। मेरे इतनी इंजरी हुई है रेसलिंग की, हाँ कि एंकल उतर गया था, हाँ। स्पाइन में, गट्टों में, हाँ। हल्का पेन रहता होगा, पर अच्छा मेजर नहीं है, वो रिकवर हो जाती है ना, वो शरीर में तरावट तो ऐसी भाई है। वही है भाई। अपना दोबारा मैं देसी डाइट पे शिफ्ट होऊंगा। मेरी क्या दूध दही खेले, थोड़ा रोटी सब्जी पे फोकस मारूंगा। ठीक है, रोटी सब्जी नहीं रोटी तो बेकार है। रोटी बेकार है? हैं? रोटी सबसे खराब चीज है। रोटी खराब चीज है? क्यों? आटा आटा खराब है, ग्लूटेन खराब है। खराब है। ऐसा सही है भाई। घर जाएंगे भाई, करेंगे काम धंधे। ठीक है, काम धंधे क्या है, ब्लॉगिंग ही करेंगे तुम्हारे लिए घर जाके भी यही काम धंधे हमारे। तो भाई काम ऐसा करो जो तुम्हें पसंद है। दोबारा कह रहा हूँ, क्रिश भाई भी नौकरी नहीं कर सकता पूरे टाइम, कुछ भी कर लेगा ये, गाने गा लेगा, कुछ भी कर लेगा, कम कमा लेंगे, नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, पैसे कम कमा लेना, बट किसी के अंडर काम मत करना। साढ़े का चाहे कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहा हो तो कर लेना गाइस, भाग के कर लेना, उससे नीचे मत करना। अरे पागल है के? अरे रोकिए गाड़ी की, इसकी बहन है। गाइस एक्टिंग कैसी थी यार, मेरे को गुस्सा नहीं आता यार गाइस। क्रिश से पूछ लो, इसको गुस्सा आता है। मैं अपने ग्रुप का ना शांत बचता हूँ, जब लड़ाई हो जाती है ना दूसरे को जैक लगाता हूँ, मैं मारियो मैं बाद में एंड में जाता हूँ जब बिल्कुल लड़ाई शॉर्ट हो जाती है ना, क्योंकि पता है जब थप्पड़ थुप्पड़ हमें तो लगने नहीं है, वापस ही मारेंगे। तो गाइस बस आने वाला है गुड़गांव। गाड़ी थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई है भाई की, ज़्यादा भाग नहीं रही अभी। पता है क्यों नहीं भाग रही? तीसरे गियर पे 100, तीसरे गियर पे 110। वो तो मैं सो रहा था उस टाइम, मैंने ध्यान ना दिया, उस टाइम खींच गया भाई। गाइस भाई पे दाढ़ी कैसी लग रही है बताओ? बढ़ाई जाए? बढ़ा ले, मुझे भी अच्छी लग रही है भाई। शार्प जो लाइन का फायदा क्या है? जब आपकी जो लाइन शार्प हो तो गाइस क्लीन शेव रहा करो। आपके फेस टाइप होता है, अगर आपके फेस पे थोड़ा सा फैट है दाढ़ी रखो, फैट नहीं है क्लीन शेव भाई, दिखने चाहिए ना कटिए, देख रहे हो? तो भाई सही रहा, बढ़िया, नाइस ट्रिप। आशीर्वाद ले आए भाई तुम्हारे लिए भी, अपने लिए भी। भगवान के सपोर्ट था जो 0 to 100K हो पाया। भगवान नहीं होते तो भाई जो विचार नहीं होता, फैक्ट बता रहा हूँ। मतलब हिम्मत तो भगवान ही देता है, रोज कैमरा उठा के गुड मॉर्निंग गाइस। सही है यार, ऐसे ही देता रहा हिम्मत भगवान पूरी जिंदगी। जब बूढ़ा हो जाओ तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, मेरे बच्चे हो जाए तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, बीवी दिखे तुम्हें, बच्चे दिखे, सब कुछ दिखे भाई। अभी एक घर बनता देख रहे हो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, तुम्हारा भी तरक्की होती रहे साथ साथ। तुम भी कहो भाई इस भाई को हम 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल से देख रहे हैं, 50 साल से देख रहे हैं, तो वो रहेगा ना भाई, वो कनेक्शन बना लो मेरे साथ। बस मैं तो हूँ तुम्हारे साथ यार। बैक होम गाइस, कल भी हमारे लोंडो की पार्टी चली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई एज प्लान्ड थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे जिम में, जाएंगे। भाई साहब सफाई देख रहे हो? आज बालक शायद जिम गए हुए हैं भाई, देखो प्री वर्कआउट रखा हुआ है। सही है।
भाई गाइस ये है तुम्हारे भाई की करंट फिजिक, सही है वैसे, पतला तो हो गया बट मोल्डिंग के हिसाब से सही है। शोल्डर भी पतले हो गए ना मेरे, अब थोड़ा जल्दी इंटरनेशनल जाऊँगा, पहले शोल्डर ज़्यादा थे। तो सीधा बाबा का आशीर्वाद है भाई, मैं घर से बाहर निकला, रोटी सब्जी नहीं मिलती है यहाँ पे, मूसली खाना पड़ता है, दूध पीते रहना पड़ता है, केले खाते रहना पड़ता है, तो इसलिए मैं पतला हो गया। पतला क्यों हो गया? फ़ायदा होगा ना आगे जाके मेरा, मोल्डिंग कर पाऊँगा इस इंटरनेशनल मोल्डिंग कर पाऊँगा भाई। उनको सुपड़ी हड्डी चाहिए, अब भी छोड़ाऊँगा, देख रहे हो, उनको चाहिए बिल्कुल सुपड़ी हड्डी, मेरी वी शेप देख रहे हो तुम, वहाँ पे चाहिए बिल्कुल भाई पतली हड्डी, वो मैं बनना नहीं चाहता भाई। ओ भाई लाइफ में प्रायरिटीज़ होते हैं, जिम जाना तो जाना, बहुत थका हूँ बट नहीं, अगर मैं जिम नहीं जाऊँगा भाई मेरे एप्स खत्म हो जाएंगे, एप्स खत्म हो जाएगा भाई, मेरे को जो शूट मिलना वो और कोई ले जाएगा, तो ऐसे सोच के जिम जाता हूँ मैं। कुछ होगा नहीं मुझे पता है, बट ये सोच के जाता है तो। सो थैंक यू अगेन गाइस। सोचा नहीं था भाई कि 100K तक का सफ़र इतना कठिन होगा। मुझे लगता था जब भी करा दोगे तुम ऐसे ऐसे ऐसे, बट प्यार दिखाने में तुम थोड़ी शर्म करते हो, मुझे पता चल चुका है। बट यार आगे का ना 100K से आगे तक का थोड़ा इजी रखना प्लीज़, मतलब करूँगा जैसा स्टार्टिंग से करता रहूँ वैसे ही कंटेंट बनाऊँगा, घूमेंगे फिरेंगे मज़े मारेंगे, आपको मोटिवेट करता रहूँगा लाइफ में क्या क्या करो, ज्ञान के सेशंस आते रहेंगे, हर चीज़ आती रहेगी, बट प्यार कम नहीं होना चाहिए। जिस दिन प्यार कम हो गया ना, यहाँ दर्द होगा, सच्ची बता रहा हूँ। तो चलते हैं भाई, ये फ्लैट है भाई, इस फ्लैट ने भी बहुत साथ दिया है, मतलब मैं हर चीज़ को ना एक अपनी जर्नी का पार्ट मानता हूँ। जैसे जो मेरा फ़ोन था चोरी हो गया वो भी पार्ट था, फ्लैट है यहाँ पे रहता हूँ ये भी पार्ट है, दोस्त बनते जा रहे हैं वो भी पार्ट है, जो कंटेंट में आते रहते हैं ब्लॉग्स में आते रहते हैं वो भी पार्ट है, घर वालों का सपोर्ट प्यार है, भगवान जी का सपोर्ट है, मतलब हर चीज़। आप जो सुबह उठ के, मतलब आपके दिमाग में होता है ना कि उत्कर्ष भाई का 5 बजे ब्लॉग आएगा, आप ये सोच रहे हैं ना, वो भी मेरे लिए एक सपोर्ट है। क्या लोग सोचते हो ना मेरे बारे में, कोई मिलता है उत्कर्ष भाई मज़ा आया आपको वो वीडियो देख के, मैं थैंक यू भाई, दिल से थैंक यू। तो यार भाई समटाइम्स आई डोंट रिप्लाई टू मैसेजेस, आपको मैंने बता ही रखा है, क्योंकि भाई तुम लाइफ ही देख लो कैसी चल रही है। सुबह जाता हूँ, रात तक काम ही चलता रहता है, ब्लॉग ही चलता रहता है, फिर सोता हूँ, उठता हूँ, ब्लॉग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, ब्लॉग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, जिम करता हूँ, शूट करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ। तो ये लूप चल रहा है और इस लूप को मैं चेंज नहीं करना चाहता। तुम चाहते हो चेंज हो? नहीं चाहते ना, तो इसलिए भाई कि जब रिप्लाई ना करूँ समझ जाया करोगे, प्यार तो मैं करते हैं, रिप्लाई ना भी करूँ प्यार करता है। अब इतना थक रखा हूँ, बिल्कुल जिम जाने का मन नहीं है, मतलब सोने का मन था, बट फिर मैंने सोची यार गाड़ी में बैठ के ही आया हूँ, थोड़ा कमर में दर्द तो हुआ है, कर लेंगे अपना आधा घंटा जिम। तो ये, और ये भाई टी शर्ट जूडियो की है भाई, 150 रुपये की लाया था, अपना जिम विम में कहीं पे भी पहन लेता हूँ टी शर्ट, तो ठीक है। टोपी कहाँ से ली थी? कोलाबा से ली थी, तुम्हें पता ही है। तो यार क्रिश और मैं भी ना रास्ते में बातें करते आ रहे थे, चलो मैं तुम्हें थोड़ी बातें शेयर करता हूँ। क्रिश भी भाई 26-27 साल का, मैं भी उस एज के आसपास हूँ। तो कह रहा था यार, कह रहे यार जो अब तक हमें कर लेना था ना करा नहीं है, मतलब कह रहे यार अब तक तो लोगों का करियर सॉर्ट हो जाता है भाई, तू भी फिगर आउट कर रहा है, मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ। तो मैं यार क्रिश बात ऐसी है, देख जब हम कुछ नहीं थे, जब भी हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, जब हम थोड़े कुछ बन चुके हैं तब भी हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे। तो भाई हर बंदे की ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस है भाई, मेरे में बहुत स्ट्रेस है गाइस, आपको ना कई बार लगता होगा, चलो दिल की बताता हूँ आपको, बहुत बार लगता होगा यार कोई भाई ज़िंदगी जी रहे भाई, पार्टी कर रहे भाई, ज़िंदगी जी रहे भाई। यूट्यूब पर ना इस टाइम पे जिस पॉइंट पे मैं हूँ, मिनिमल पैसे, कुछ पैसे नहीं है, मतलब ये लगा लो ब्लिंकिट का खर्चा होता है मेरा महीने का, उससे भी कम पैसे आ रहे हैं। शूट्स क्या होता है मॉडलिंग में, वेरी अनसर्टेन, मतलब कभी आ गए कभी नहीं आ गए, चलो ठीक है, क्योंकि गिनती के लड़के 50-60 मॉडल्स हैं इंडिया में, उनमें काम डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता है तो आपकी बारी पता नहीं कब आए। जब नौकरी करता था सही इनकम आ रही थी, ठीक है ओके। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अब जैसे मैं हूँ, मैं सोचूं यार भाई ये कर लेना था वो कर लेना था, इस टाइम तक तो मेरे दोस्तों को पता नहीं क्या क्या है क्या क्या है। आकाश के पास ये 20 फ्लैट हैं उसके खुद के, मेरे पास एक फ्लैट भी खुद का नहीं है जो मैं बोलूँ कि मैंने खरीदा 1-1.5 करोड़ का, 1-1.5 करोड़ तो मैं सोचता ही नहीं भाई, पहले सोचता हूँ 10-15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये साल के, समझ लो। तो क्रिश का भी यही है, सिंगिंग करता है, बढ़िया गाने गाता है, बट एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो जाता है। बट बैक ऑफ द माइंड हमें अपन दोनों को पता है क्या है कि यार हो नहीं रहा बट होगा, हो नहीं रहा बट होगा, हो नहीं रहा बट होगा, हो नहीं रहा बट होगा।
तो आपको ना यही चाहिए बस गाइस, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं आपको पता है क्या बोला था, उत्कर्ष आपको यही चाहिए, मेरे को भी यही चाहिए बस। कभी तुम्हें लग रहा है ना कि नहीं होगा, उसी दिन तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाएगा। जिस दिन मेरे को लग गया यार यूट्यूब में मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, वैसा हो क्यों नहीं रहा, उस दिन मैं एफर्ट डालने छोड़ दूँगा। मुझे पता है कि होगा, होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, होगा। भगवान जी से ये आशीर्वाद मांग के आया हूँ, कि आशीर्वाद मांग के आया हूँ कि भगवान जी, बाबा जी, कुछ नहीं थे जब भी आपके पास आए थे, कुछ बना दिया अब भी आपके पास आए, और कुछ बन जाएंगे तब भी आपके पास आएंगे। जितना दिया है काफ़ी है बस, और ध्यान रखो अपना, हम पे आशीर्वाद बनाए रखो। ज़्यादा कुछ मांगता नहीं हो भगवान जी से, जितना मांगा सब दिया है भाई। अब मेरी डिमांडें कुछ ज़्यादा है, जी वैगन चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, वो भगवान कितनी पूरी करेगा भाई, कितनों की पूरी करेगा। हर बंदा भगवान से मांगता ही है, भगवान दे 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 दे, ये दे दे, वो दे दे, ये चढ़ाऊँगा, अगर तूने मेरा पेपर क्लियर करा दिया ये कर दूँगा। कुछ नहीं मांगा मैं, भगवान आया था कुछ स्टार्ट करा दियो, तूने करा दिया, अब बस कुछ नहीं, बस ऐसा आशीर्वाद बनाए रखो, आशीर्वाद बनाए रखो, में सब कुछ आ जाता है। भगवान से ज़्यादा कभी कुछ मांगा मत करो कि भगवान ये दिला दे, भगवान वो लड़की पटा दे। भगवान को सब पता है, जो तुम सोचते हो वो भगवान को सब पता है। भगवान को बोलो जो तुझे सही लग रहा है मेरे लिए करती हो भगवान, और अपना ध्यान रखो। भगवान से तो कोई बोलता ही नहीं अपना ध्यान रख, भगवान को कोई पूछता है उनके हाल, भगवान जी कैसे हो, सब बढ़िया भगवान जी, आप तो बढ़िया हो गया, हमारा ये कर दो, गाड़ी दिला दो, बालक कर दो, दूसरा बालक कर दो, कोठी बनवा दो, सारा बस भगवान यही तुम्हारी डिमांडें पूरी करने। अलादीन है क्या भगवान है? कभी पूछो भगवान जी कैसे हो, मन लग रहा है आपका, नहीं लग रहा, भगवान जी अपना बढ़िया जवाब दे देंगे तुम्हें। तो भाई ये है। और भाई मैंने ना तुम्हें चलो कुछ नहीं बोला मैंने आज तक, एक चीज़ ना यूट्यूब पे ज़रूर देखना, एक मिरेकल ऑफ लव लिखना यूट्यूब पे, एक नीम करोली बाबा की ना डॉक्यूमेंट्री है भाई, देख लेना उसे। मतलब मैं ना जब पहली बार देख रहा था, मैं ऐसा हो गया था भाई, सुन हो गया था, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे कहीं। तो देखना तुम्हें पता चलेगा भाई। मतलब एक हार्वर्ड का प्रोफेसर, तुम्हें पता है उनकी कहानी, मैं बता देता हूँ। एक रामदास नाम का बंदा था, उसका नाम था रिचर्ड एल्बर्ट। वो हार्वर्ड का प्रोफेसर था, साइकोलॉजी का प्रोफेसर भाई। साइकोलॉजी से प्रोफेसर से ज़्यादा दिमाग है नहीं तुम्हारे अंदर, साइकोलॉजी का प्रोफेसर था। भारत आया, उसको बोला था कि भारत में सिद्धियाँ होती हैं, सिद्धियाँ मतलब सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जो आपको मिल सकती है। आप नशे करता था वो, LSD लेता था, गांजा फूकता था, तो उसको था यार ज़िंदगी ना अच्छी नहीं चल रही, इंडिया जाके देखते कुछ पता चलेगा नहीं चलेगा। इंडिया में बोला बाबा बहुत अच्छे अच्छे होते, पूरे भारत में घुमा वो, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कोई नहीं मिला, सब उससे भाई गांजा पिला दे, गांजा फुकवा दे, पैसे दे दे, गाड़ी चलवा दे अपनी, ये वो, ठीक है। जाते जाते उसको किसी ने बोला एक बार वहाँ भी चला था नैनीताल। ये मैंने पूरी बुक पढ़ी थी गाइस, जब बुक पढ़ने के बाद थोड़ा मेरा इंटरेस्ट हुआ था। मैं ऐसे किसी चीज़ में मानता नहीं हूँ ईजिली, जब तक मेरे को थोड़ा अंदर से वो नहीं आता, मैं बताता हूँ। फिर उसने बोला चलो जाते जाते नैनीताल चले जाते हैं, तो भाई वो चला गया नैनीताल। नैनीताल गया ना, वहाँ पे उसको लगा ढोंगी बाबा, ये भी सब उसके भाई पैर छू रहे, नीम करोली बाबा के ऐसे लेट लेट के, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। अरे यार ये इंडिया में ये सभी चलता रहता है, काम धंधा नहीं है किसी को कुछ। तो वो जाके ना रात को नैनीताल चला गया, अपना लेक में बैठा था, सोच रहा अपनी मम्मी के बारे में जिनकी डेथ हो गई थी। एक बीमारी होती है स्प्लीन, उससे उनकी बीमारी, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी 6-7 महीने पहले। आज तक उसने किसी को नहीं बताई थी ये बात, किसी को भी। तो भाई रोता रोता अपना सो गया। अगले दिन जाते जाते सोचा कि एक बार चलो दोबारा एक बार बाय बोल देता हूँ। वहाँ पे उसका दोस्त रहता था महाराज जी के आश्रम में, कि उसको बाय बोल के चला जाऊँगा। तो वो गए, महाराज जी बुलाते थे, हाँ तेरे को, तू कल अपनी मम्मी के बारे में, इंग्लिश में तो ट्रांसलेटर रखा हुआ था उन्होंने कोई, कि तू अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा था। कर ऐसे हो गए हैं, इसको ऐसे पता, उनको स्प्लीन था। तो भाई दिल की बात पढ़ ली भाई, हार्वर्ड के साइकोलॉजी के प्रोफेसर की, वो लेट गया वहाँ ऐसे कि भगवान भगवान। तो यार भगवान जी को सब पता है, मैं ये तो कह रहा हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, सब पता है। एक और कहानी बता रखी है ना मैंने आपको, मजाक से हट के। एक सूरदास महाराज है जिनका तिलपत में आश्रम भी है। तो मतलब भाई मेरे पापा दादी दादा उनको मानते थे, मतलब होती हैं सिद्धियाँ यार, तुम मानो तो भगवान, ना मानो तो कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई वहाँ पे बैठे नहीं, मेरी दादी को ना हिचकियाँ हो गई, हिचकी मैंने पहले ही बताई होगी कहानी, कभी हिचकी रुक की नहीं रही। तो कहते महाराज जी के पास चलेंगे तिलपत। तो मेरे दादा ले गए मेरी दादी को, कहते बेद दो, दादी का नाम बेद दो, हाँ मतलब ऐसा कोई प्यार से बेद दो, तू पहले क्यों ना आई, पूरे हर डॉक्टर को दिखा लेता, दिल्ली के सारे महंगे से महंगे, सेंट स्टीफन, कश्मीरी गेट, जितने भी है ना सब में दिखा देता। कहते भाई पता नहीं क्या हो रहा है। जाती ना बस ऐसे करा था, ठोडी पे ना घुटना मारा था,
कहाँ हिचकियाँ आनी थी फिर, अपना बढ़िया कूदती फिरी मेरी दादी फिर कभी बद्रीनाथ कभी केदारनाथ, भाई साहब मौज। और एक और चीज़ से बता रखी है ना मैंने, तो भाई हमें ना घर लेना था कोई, मतलब दादा को, तो 5 कोने वाला घर नहीं लेना चाहिए कभी भी। और उन सूरदास महाराज की दोनों आंखें नहीं थी, पहले ही बता रखा है मैंने। तो 5 कोने वाला घर नहीं लेना चाहिए। घर कंफर्म कर दिया कि ले लेंगे भाई, पैसे भी दे दिए, रजिस्ट्री के, ये घर लेंगे हम। एक बार किसी ने बोला कि बाबा से तो पूछा हो एक बार, वो कहते चलो यार मिठाई खिलाएंगे बाबा को। तो गए, कहते तुमने वो कमरा नहीं देखा उसका एक, गुरु जी कहते, महाराज जी कहते हैं मेरे दादाजी को। कहते क्या नहीं देखा मैंने? कह रहे उसके 5 कोने हैं, वो दिखाया नहीं तुम्हें, उसमें सामान रखा, और 5 कोने वाला घर नहीं लेना चाहिए। भाई सब चेक करवाया, 5 कोने का। अंधा इंसान जो आपसे 100-150 किलोमीटर दूर बैठा, उसको सब पता है। तो भाई ये है भाई, मैं तो चमत्कार में पता है कब बिलीव करा था, मैंने तुम्हें पहले भी कहानी बता रखी, कोई मेजर कहानी नहीं है भाई। मेरा शूट था नोएडा, मतलब लाइव जब मेरे साथ हुआ है, मैंने कभी, मैं मानता नहीं हूँ सुनी सुनी चीज़ों में। मैं जा रहा था नोएडा भाई, मेरा था शूट, शांतनु एंड निखिल या किसी डिज़ाइनर का था। तो सुबह का कॉल टाइम था, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। तो तुम्हारा भाई उठ के बढ़िया रेडी होकर चला गया। जब आप जाते हो ना कश्मीरी गेट पे, नीम करोली बाबा का दिल्ली का आश्रम है, वो एक मरघट वाले बाबा मंदिर है उनका, हनुमान जी का, उनके आगे ही है, बिल्कुल यमुना जी के किनारे पे। वो मंदिर भाई 8, साढ़े 8 खुलता है। तो आज तक कभी हुआ नहीं कि वो उससे पहले खुला हो, क्योंकि पंडित ही 8 बजे आता है खोलने, जो सफाई वाला होता है। तो जा रहा मैं चलो मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ लूँगा, जी सा कर रहा है, बढ़िया शूट हो जाए, एक बार दर्शन कर लूँगा बाहर से। मैं बाहर से करने गया था गाइस, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं गया, वहाँ पे एक आदमी दिखा मुझे, गेट खोल रहा। 6 बजे कौन है भाई, वो शोल सा उड़ रखा, ठंड का टाइम था। मैं चलो ठीक है, मैं क्या हुआ अंकल जी, बोल रहे, कह रहा हाँ हाँ जो पंडित जी लेट आएंगे थोड़ा, उन्होंने बोला था सफाई कर देना, तो मैं सफाई करना, कर लो दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। मैं भाई सुबह सुबह 6 बजे दर्शन करके बढ़िया, पता नहीं कहाँ से उसने प्रसाद भी उठा के दे दिया था मेरे को, पार्ले जी का बिस्कुट। भाई सोचो यार, जो चीज़ 8 बजे खुलती है, आपने सोचा कि दर्शन हो जाए, दर्शन हो गए उस दिन। तो ये है भाई, मैं तो मानता हूँ यार, देखो मतलब क्या था मैं, मतलब क्या था क्या, मतलब आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली गाइस, ठीक है। यूट्यूब एक सपना था कि भगवान 1000-2000 लोग देख ले मुझे रोज़, भगवान जी बहुत भला हो जाएगा आपका, कि मतलब मेरी एक फैमिली बन जाएगी, जो मेरी असली फैमिली है उसके अलावा आप लोग मेरी फैमिली। तो मैं सब्सक्राइबर बोल देता हूँ कभी कभी, भाई बोल देता हूँ, फैमिली हो भाई, आप मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हो। तो यार बोला था, भगवान ने सुन ली, और इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए भाई, मतलब भगवान है नहीं है भाई। बहुत किस्से भाई, हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं कब कब भगवान आपकी जान बचाता होगा यार, आपको पता भी नहीं है, पता भी नहीं है आपको। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को कोविड हो गया था, मैं बताता हूँ। जब मैं ना वृंदावन गया था होली के टाइम पे, मुझे गया था घर वालों को बिना बताए, वृंदावन निकल गया, मतलब ख़त्म ही हुआ था कोविड, दोबारा जब इसकी वेव आनी स्टार्ट हुई थी, मेरे को हो गया बहुत गंदा भाई कोविड, बहुत गंदा भाई। टेस्ट नहीं आ रहा, काजू खा रहा हूँ मैं, तो किशमिश खा रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा खा क्या रहा हूँ, ऐसा लग रहा है फीका फीका कुछ खा रहा हूँ। बहुत दुखी हो गया भाई मैं, मतलब घर वालों को ज़्यादा बता नहीं था भाई, बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। उस टाइम प्लेसमेंट का भी चक्कर चल रहा था, कोविड ही तो था, बीटेक मेरी पूरी हुई थी उस टाइम, प्लेसमेंट नहीं लग रही, बहुत स्ट्रेस। मैं यार भगवान कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ कर दे बढ़िया। उसी टाइम मेरी मॉडलिंग एजेंसी साइन हो गई थी भाई, मतलब कहीं से मेरा रिलेशन ही नहीं, एकदम से मॉडलिंग में घुस गया मैं, जब कुछ नहीं पता था ज़िंदगी में करना क्या है। बीटेक के बाद पता नहीं एक्सटेंशन में प्लेसमेंट हुई थी, मैं गया नहीं था। मैं यार क्या करूँ भाई ज़िंदगी से, घर तो बैठा नहीं रह सकता। मॉडलिंग के साथ साथ फिर MBA, फिर यूट्यूब है, तो आपको जर्नी पता ही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो करा, छोड़ के यूट्यूब भी कर रहा हूँ। तो यार गाइस, मानो तो भगवान, ना मानो तो कुछ भी नहीं, तो मान लिया करो, सच्ची बता रहा हूँ। और मेहनत करते रहो भाई, भगवान अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कैसे दे देगा। एक बंदा मेहनत कर रहा है पूरे टाइम, मेहनत भी कर रहा है, भगवान को भी याद कर रहा है, एक बंदा बस भगवान को याद करता जा रहा है। मेहनत तो काउंट होती है भाई। ठीक है गाइस, थोड़े भाई सब माराता हूँ, छोटा हो गया डोला, देख लो बिल्कुल बच्चा सा हो गया। थैंक यू दोबारा, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।